गीता अध्याय 2। नमस्ते दोस्तों, अभिवादन। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो अक्सर हमें हमारी चाही हुई चीज नहीं मिलती, लेकिन हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। यही गूढ़ सत्य हमें श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में समझाया गया है। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि हम अपने जीवन में भी अर्जुन की तरह मोह और डर को छोड़कर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके। अर्जुन का मोह। अध्याय 1 के अंत में अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने कहा, कैसे मैं अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोण और अपने भाइयों को मार दूं? युद्ध का क्या लाभ होगा? अर्जुन के लिए असली समस्या कौरवों को मारना नहीं थी। समस्या थी अपने प्रियजनों को खोने का डर। यही मोह उन्हें विचलित कर रहा था। कृष्ण का पहला उपदेश। यहां भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, यह कमजोरी और मोह तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। यह समय कायर बनने का नहीं है। उठ और युद्ध करो। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी यहां सीख यह है, जब भी हम कठिनाई में होते हैं, हम भी अर्जुन की तरह बहाने ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमें यही कहते हैं, मोह छोड़ो, साहस से खड़े हो जाओ। आत्मा का रहस्य। फिर भगवान सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं आत्मा का। आत्मा अविनाशी है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर हम नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। इसका मतलब है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। एग्जाम्पल, जैसे बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाए तो रोशनी बुझ जाती है, लेकिन बिजली गायब नहीं होती। वैसे ही शरीर बदल जाता है, पर आत्मा बनी रहती है। कर्तव्य और धर्म में कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म है न्याय के लिए युद्ध करना। यदि युद्ध करते हुए मरे तो स्वर्ग मिलेगा, यदि जीते तो धरती का सुख मिलेगा। दोनों ही स्थिति में तुम्हारा लाभ है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी यहां हम सीखते हैं, अपने धर्म कर्तव्य को छोड़कर भागना सबसे बड़ा पाप है। धर्म चाहे छात्र का हो, व्यापारी का हो, माता पिता का हो या सैनिक का, उससे भागना कभी सही नहीं। निष्काम कर्म योग। अब कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी एग्जाम्पल। किसान खेत में बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। उसका काम है सिर्फ कर्म करना। फल भगवान के हाथ में है। वैसे ही हम
सबको अपने कर्म करते रहना चाहिए, ईमानदारी से, लगन से, पर परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। स्थिर बुद्धि और वैराग्य। कृष्ण आगे कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सबको समान मानता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योगी है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी एग्जाम्पल। अगर आपको तारीफ मिले तो खुशी से उड़ने मत लगो, अगर आलोचना हो तो दुखी मत हो। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही स्थिर बुद्धि है। अध्याय 2 का सार। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें 3 मुख्य बातें मिलती हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, इसलिए मौत का डर व्यर्थ है। कर्तव्य सर्वोपरि है, मोह और डर को छोड़कर धर्म के अनुसार कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। निष्काम कर्म योग। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही मार्ग मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी कई युद्ध हैं। कभी रिश्तों में मोह हमें बांधता है, कभी भय हमें रोकता है, कभी लालच और क्रोध हमें गिरा देते हैं। लेकिन यदि हम आत्मा का ज्ञान समझ ले, धर्म के अनुसार कर्म करें और निष्काम भाव से कर्म करते रहे, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अभिवादन यही है गीता अध्याय 2 का संदेश। आप भी इसे अपने जीवन में उतारिए, फिर देखिए कैसे हर समस्या धीरे धीरे हल होती चली जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा